दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है। खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। तकरीबन 3-4 महीने बाद ये टूर्नामेंट शेड्यूल है। सितंबर के महीने में T20 फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इंडिया की होस्टिंग में इस बार खेला जाएगा और ग्रुप्स भी बन चुके थे। ग्रुप भाई आओ तो आएंगे, नहीं आए तो भाई एशिया कप गया। कोई बात नहीं भाई, अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगा हम मंगोलिया को खिला देंगे भाई। तो भाई अब हिंदुस्तान बचेगा नहीं। काफी टाइम के बाद जो है हिंदुस्तान पकड़ में आया है, ये बोल रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट। और बोल रहे हैं कि भाई पहले तो ये था कि यार जो है वर्ल्ड कप काफी ज्यादा दूर था, T20 वो 2026 में था, लेकिन अब एशिया कप जो है दोस्तों जो T20 फॉर्मेट में होगा उसकी मेजबानी मिली है हिंदुस्तान को। और अब पाकिस्तान जो बोल रहा है कि भाई अब मजा आएगा, अब देखता हूं कैसे तुम लोग नहीं आते हो चैंपियन ट्रॉफी में, ये नहीं आए तो वो नहीं गए। यानी कि बोल रहे काफी नजदीक नजदीक मामला हो गया। लेकिन जहां पाकिस्तान के लोग बोले थे कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, तो वर्ल्ड कप थोड़ा सा ना वो बड़ा इवेंट है। तो भाई अब पाकिस्तान बोल रहे हैं कि अब हमको रोक के दिखाओ, वर्ल्ड कप में हम आए ना आए उस बात की गारंटी। ए में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई है। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के साथ वो खेले, और ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान साथ रखे गए हैं। चले इन दोनों ही टीम्स को अलग अलग ग्रुप में आप तकसीम कर लें, लेकिन फिर भी एशिया कप में तो मैच होना है। एशिया कप में तो पाकिस्तान आगे आता है और हो सकता है सेमीफाइनल या फाइनल इंडिया से हो, तो कहीं ना कहीं मैच तो होगा। अगर इंडिया बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान से, तो फिर पाकिस्तान के साथ ना खेले और पॉइंट्स जो मिलते हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये क्या बात हुई जो सुनील गावस्कर कहते हैं, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान शुडंट बी पार्ट ऑफ एशिया कप 2025 आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट, दे शुड बी एलिमिनेटेड। ये तो स्टेटमेंट, मतलब इस पर तो हर पाकिस्तानी फैंस का एतराज होगा। यानी ये क्या बात हुई, बगैर किसी बात के आप पाकिस्तान को एलिमिनेट कर रहे हैं, बगैर किसी रीजन के। देखिए एक टीम और बाकी देशों को मिलाओ और टूर्नामेंट करा दो। सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसा हो सकता है, और सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले क्या ऐसा हुआ। तो जवाब है बिल्कुल ऐसा हुआ। इससे पहले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि भारत ने एशिया कप में शिरकत नहीं की या पाकिस्तान ने नहीं की। ऐसा 2-3 बार हो चुका हुआ है, और ऐसा भी हो चुका हुआ है कि किसी एक देश ने भारत या पाकिस्तान के बगैर ट्राई नेशन टूर्नामेंट करा दिया हो एशिया के अंदर। वो किन किन वजूहात की बिना पर हुआ, कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया या पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये भी खास बात कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं छोटा सा आपको एक ना हवाला देना चाह रहा हूँ, जानना बहुत ज़रूरी है। ये सुनील गावस्कर साहब वही क्रिकेटर हैं जब पाकिस्तान 92 में वर्ल्ड कप जीता था, तो पाकिस्तानी सरकार ने भारत से किसी को बुलाया था उस तकरीब में, जिसको सेलिब्रेशन मतलब जो हमने की थी, तो उसमें सुनील गावस्कर साहब शामिल थे। उस तकरीब में बुलाया गया था। उसकी वजह यह थी कि 92 में जब सबने रूल आउट किया था पाकिस्तान से, वो अब कैंसिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो एशिया कप होने जा रहा है सितंबर में, वो हो सकता है कैंसिल। और इसके पीछे का कारण तो आप सब जानते ही हैं। तो इसकी चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि देखो इस कंडीशन में, जो कंडीशन तो नहीं मतलब जो सिचुएशन है अभी, उस सिचुएशन में डीसी अगर हम एशिया कप खेलते हैं, खास करके ये कंगलू और उधर पाकिस्तानियों के साथ में, भिखारिस्तान के साथ में, तो डीसी तुम समझ सकते हो क्रोध जो होगा वो इंडियन ऑडियंस में वो किस तरह का खतरनाक होगा, है ना। और लगातार जब से ये पहलगाम हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ब्लॉक किया गया, उसके बाद मतलब जहां जहां पाकिस्तानी थे, वो इंस्टा हो, वो एक्स हो, हर जगह से पाकिस्तानियों को लात मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तानी है। मतलब पाकिस्तान में पैदा होना ही अपने आप में पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा मतलब श्राप है, कह सकते हो, बिल्कुल। तो एक तो दोस्तों ये खबर आ गई। खबर कहाँ आया पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डीसी, इसके बाद हम लोग डिटेल्स में इसके ऊपर आके बात करेंगे। तो अब ये एबीपी लाइव में ये आर्टिकल दोस्तों ये छपा है कि एशिया कप, लोग बाबर आजम के, रिजवान के ऊपर बड़ी बातें कर रहे थे, रिजवान की कप्तानी पे बाबर आजम की क्रिकेट के ऊपर बात करें, तो सुनील गावस्कर साहब वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने इन दोनों को सपोर्ट किया था। मेरा सिर्फ पॉइंट ये बताने का ये है कि
ये जो जब टेंशन शुरू होती है ना दोनों देशों के बीच में, तो उधर से भी नारेबाजी होती है, इधर से भी नारेबाजी होती है, और मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब वो क्रिकेटर जो अपना अच्छा रोल कर सकते हैं वो भी उस जैसे बोलते हैं जज्बात में बह जाते हैं। अब भारत में प्रॉब्लम क्या है, जब तक पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे आप अपना एक अच्छा भारतीय होने का सबूत नहीं दे सकते हैं। वहाँ का फार्मूला ये बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। वहाँ पे जब तक आप पाकिस्तान को बुरा भला ना बोल दें, वहाँ पे जिस तरह के सीन सामने आ रहे हैं, बड़ी मैं हैरान हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो की थी, मैंने कहा था पाकिस्तान के साथ आपको अच्छी दोस्ती नहीं रखनी, हमसाया बन के नहीं अच्छे रहना, तो ना रहिए, आपस में तो इतफाक रखिए। वहाँ पे जो विजुअल्स आते हैं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बड़ा, अगर वो एसीसी या आईसीसी की खिलाफवर्जी करता है या उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करता है तो फिर उस टीम को बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे तो कोई बात नहीं है ऐसी, आप ऐसे ही पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दोगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। देखिए कोई भी नहीं चाहेगा, एसीसी भी नहीं चाहेगा, ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ना हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। अगर वो मैच नहीं होता, देखें सिर्फ इंडिया का मसला अभी पाकिस्तान के साथ नहीं है ना, इंडिया का मसला बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है। उनके साथ जो अभी एक सीरीज जो शेड्यूल है तकरीबन 17 अगस्त से, मेरे ख्याल से, जी हाँ 17 अगस्त से इंडिया की एक सीरीज है बांग्लादेश से, 3 मैचेस की ओडीआई, 3 मैचेस की T20 सीरीज है। अब वो भी शायद पोस्टपोन हो रही है, तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ भी मसला चल रहा है। अब इंडिया का ये भी, इंडिया कहेगा कि यार अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ भी हम ना खेले हैं, फिर बचा कौन? फिर एशिया कप कराने का फायदा क्या? चले बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं खेलता है तो ऑलमोस्ट एशिया कप तो खत्म ना यार। एशिया कप है पाकिस्तान कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने इंडिया और हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ स्टेटमेंट दी थी। उनकी स्टेटमेंट ने इंडियन मीडिया में और हिंदू कम्युनिटी में तहलका मचा कर रख दिया है। अब जराये के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हर्ट होता हूँ कि वो अपने ही जो रहने वाले सिटीजन हैं उनसे पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे, अगर बुरा कहोगे तो आप अच्छे भारतीय हो, अगर नहीं कहोगे तो आप अच्छे भारतीय नहीं हो। ये वेरी अनफॉर्चुनेट। उधर बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैंने आपको हवाला दे दिया सुनील गावस्कर साहब का भी कि हमेशा बुरे टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो खड़े रहे हैं। बट अब ऐसा माहौल बन गया है कि जो भी है पाकिस्तान के लिए तो अच्छी बात कर ही नहीं सकता ना, पाकिस्तान के लिए बुरी बात करनी होगी आपको, सिंपल है। अदरवाइज आपके खिलाफ हो जाएंगे सबके सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, खासकर अगर आप हिंदी मीडिया में हैं तो ये अनफॉर्चुनेट है। वैसे भी आपको अगर ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलकर काम करना है तब तो एंटी पाकिस्तान स्लोगन में आना ही होगा। तो ये एक वेरी अनफॉर्चुनेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा भाई एशिया कप तो नहीं हो सकता, कम से कम उसका आप 4 नेशन टूर्नामेंट नाम रख दें, जो मर्जी रख दें, वो है। इसके पीछे क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के बगैर अब वो सिनेरियो नहीं रहा, क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाएगा? ऐसा हो चुका माजी में कि भारत के बगैर भी हो चुका, पाकिस्तान के बगैर भी हो चुका, मगर उस वक्त सीधी बात है ना, पहले आप खेल रहे थे ना आगे खेलोगे। ऑलरेडी पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाईजान हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे, ये तो बात होगी साइड पे। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि एंटी हिंदू बात के ऊपर उनका मीडिया थोड़ा सा, मुझे भी पता है कि एक हलचल मचा रहा है कि भाईजान ये एंटी हिंदू बात कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडियन मीडिया में से कोई देख रहे हैं, कि भाईजान सबसे पहले अगर पाकिस्तान में जो हिंदू रह रही है, हिंदू कम्युनिटी रह रही है, उनका लाइफस्टाइल, उनका इधर का रहन सहन वो देख लें, और इंडिया में जो पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है, अच्छा, उनका हालचाल आप देख लें कि क्या है। मतलब अभी मतलब इनका मतलब कहते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि अभी तक आपका जो भी वो पुराने औरंगजेब की कब्रें खुदा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को खोद रहे हैं, कभी आप कहते हैं जी भाईजान वो जी 500 साल पुरानी फलाने ने मस्जिद बनाई थी, या 500 साल पुरानी मस्जिदों को गिराएंगे। वो ऑलरेडी एक मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बना, बाबरी मस्जिद, जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाज़त दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाएगा। भाई ये बात याद रखना, अगर कभी भी आईसीसी का हिंदुस्तान बीसीसीआई के साथ इतना भी ऊपर नीचे मसला हुआ, 19-20 का भी हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूं ये आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुद का एक आईसीसी होगा, और आज भी है। लेकिन उस टाइम देखिए वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अपने दिमाग से बता रहा हूं। आईसीसी बीसीसीआई के आगे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता, ये पाकिस्तान को भी पता है और ये खुद आईसीसी को भी पता है।
अब एशिया कप 2025 का जो T20 फॉर्मेट पे होगा ये हिंदुस्तान में। देखें मैं आपको बताऊं ना, आईसीसी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है यूएसए में वर्ल्ड कप करा के, और एसीसी का तो वैसे ही भाई इतना ज्यादा वो कमाई नहीं होती, लेकिन अब जो है जो आईसीसी है वो भी अपने नुकसान पूरे करेगा और एसीसी भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो भैया पाकिस्तानियों एशिया कप पिछला वाला भूल गए, वहां पर पाकिस्तान ने नहीं किया, तो तब इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश वालों ने करा दिया। ये मुझे लगता है ये सियाचिन वाला जो मामला था शायद उस वजह से था, तब ये हुआ कि मतलब पाकिस्तान ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर 96 में नहीं हुआ, 96 में, तब ये मुझे लगता है इंडिया का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो तमिल वगैरह का सीन था, वो था श्रीलंका ने होस्ट किया था, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये भी श्रीलंका और इंडिया का प्रॉब्लम था, नॉट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब 2 एशिया टेस्ट चैंपियनशिप भी हुई थी, 2 हुई थी। एक जो पहली हुई थी वो आपको याद होगा, जो कलकत्ता का फेमस टेस्ट मैच था जिसमें पहली दफ़ा शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर का आमना सामना हुआ था और शोएब अख्तर ने पहली बॉल पर उन पर क्लीन बोल्ड किया था। वो बहुत मशहूर टेस्ट मैच है, ये वो वाला टेस्ट मैच है, यहाँ से पहला हुआ था। तब क्या कहते हैं उसमें सब टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, मगर जब दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी तो एक हफ्ता पहले भारत पुल आउट कर गया था कि मैंने नहीं खेलना, बट किसी को फर्क नहीं पड़ा था। और ये 2002 की बात है। फिर उन्होंने बोला कि हमारा जो है वो चेंज किया जाए वेन्यू, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वाला वेन्यू भी चेंज किया जाए, वो भी बात नहीं मानी गई। और इसके ऊपर पाकिस्तान में उनको गालियां भी पड़ी हैं कि प्रोफेशनल लोगों का ये काम होता है कि अगले से रिक्वेस्ट करके बोला जाए यार हमारी ये जगह भी चेंज कर दो, हमारी मतलब गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है ना, वर्ल्ड कप तो इनकी नजर में गली मोहल्ले की क्रिकेट है। ये अपनी मर्जी से वेन्यू रखेंगे, अपनी मर्जी से चीजें डिसाइड करेंगे, उसके बाद भी इन्होंने नहीं जीतना होता ना। आप चीजें चलो ठीक कर रहे हो या उसके बाद आप जीत जाओगे, उसके बाद भी इन्होंने नहीं जीतना। मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि कितने को ये इनमें पानी है, उसके बाद भी ये लोग अपने घंटों नहीं जीतेंगे। ये जो घंटा है ना आपका बाबर आजम, बड़े मैचेस में इसने ठेका लिया हुआ का नहीं चलेगा। मुझे इसकी कोई बड़े मैचेस की परफॉर्मेंस नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वेट कर रहा हूं मैं बाबर आजम घंटे के फैंस का, बताना इसकी कोई बड़े मैच की परफॉर्मेंस, ताकि मुझे भी पता चला। और जो मैंने मैच नहीं देखा उसमें घंटा चला है, मैंने अब ऐसे सारी देखी है, लेकिन मुझे नजर नहीं आया घंटा किधर चला है। लेकिन अब बात ज़का अशरफ ने ये बोल दिया है कि भाईजान अगर हमारी बात ना मानी गई, हमारी बात को अगर वैल्यू ना दी गई, फिर हम वर्ल्ड कप के स्केड्यूल से बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी का स्केड्यूल ये लोग नहीं अनाउंस करेंगे। हमने बोला कि अफगानिस्तान वाला जो मैच है वो हमें एक अलग ग्राउंड में दिया जाए, चेन्नई में हम लोग नहीं खेल सकते। ये जो इंडिया जो है अच्छा, अब पाकिस्तान में दोस्तों एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, जो चाह रहा है वो ही कर रहा है। एशिया कप के खतरे की घंटी इस वजह से बज गई है कि इंडियन मीडिया क्लेम करने लग रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है एशिया कप में, लेकिन बीसीसीआई पार्टिसिपेट करेगा जरूर। क्या ग्रुप पाकिस्तान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा, या फिर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर एशिया कप को ही खत्म किया जा रहा है? क्या न्यूज़ है इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा। ऐसी मैं 6 क्रिकेट की अपडेट लाया हूं आप लोगों के लिए। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी ली हुई है, साथ में अब बांग्लादेश को भी पीसने लग रहा है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अगस्त में वो पूरी एक्शन में आ चुकी है, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है इस टाइम के भैया बहुत हो गया। हम सालों साल से बातें सुनते हैं पाकिस्तान के कटमुल्लों की, पाकिस्तान के उन जिहादियों की, पाकिस्तान के उन जिंदाबाद मुर्दाबाद वालों की, लेकिन भैया अब ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है जो है भारत सरकार और बीसीसीआई के बीच में। याद रखिए ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपको। अब आप बोलेंगे ये आप न्यूज कहां से लेके आए? भैया हमारी छोड़ो, अपनी सोचो, आपको ये न्यूज कब मिलेगी उस बारे में सोचना। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बैठेंगे, और ये मीटिंग पहलगाम हमले के बाद एशिया कप जल्दी होने वाला है इंडिया में, और एशिया कप से पाकिस्तान को परमानेंट बायकॉट कर दिया गया है।
अब एशिया कप में पाकिस्तान की नहीं होगी एंट्री। पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में बैन कर दिया गया और कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया और पाकिस्तान की जो यहाँ पे एशिया कप है, एशिया कप में पाकिस्तान को परमानेंट बैन कर दिया गया है, जिसे देखकर तनवीर और अफरीदी को आ गया है बुखार। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड एकदम से बर्बाद हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एकदम बुरी तरीके से घाटा लग गया और एशिया कप से पाकिस्तान ने जैसे ही खबर सुनी कि एशिया कप से पाकिस्तान बाहर हो गया तो पाकिस्तान के क्रिकेट के मैनेजमेंट रो रो कर हुआ बुरा हाल। पाकिस्तान की पूरी पब्लिक एकदम रो रो के बुरा हाल हो गया है, जो कि पहलगाम हमले की वजह से एशिया कप में पाकिस्तान को जगह नहीं मिल रही है और पाकिस्तान को जगह मिलेगा भी नहीं एशिया कप में। हमेशा के लिए पाकिस्तान को बायकाट कर दिया गया है इंडिया में और इंडिया अब पाकिस्तान के साथ कभी भी मैच नहीं खेलेगी। हमेशा हमेशा के लिए बैन होने के बाद पाकिस्तान बोर्ड को, पीसीबी बोर्ड को बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है, बहुत ही तगड़ी झटकी लग गई है। बीसीसीआई ने एकदम तगड़ा वाला झटका दे दिया है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर बहुत ही उछल कूद मचा रहे थे, तनवीर अहमद, तो तनवीर अहमद का चैनल भी बैन कर दिया गया। पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर थे सभी यूट्यूबरों का चैनल बैन कर दिया गया। चैनल बैन करने के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी बोर्ड को भी बैन कर दिया गया। अब एशिया कप में पाकिस्तान की ना ही एंट्री होगी और ना ही पाकिस्तान के साथ कोई भी देश क्रिकेट खेलेगा। पाकिस्तान के हमेशा के लिए बैन होने के बाद पाकिस्तान एकदम बुरी तरीके से भिखारी बन गया। पाकिस्तान अब कटोरा लेकर मांगेगा रोडों पर भीख। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी हालत हो गई है कि अब वह रोड पे कटोरा ले ले और बैठ जाए। पाकिस्तान बोर्ड और क्रिकेट के बोर्ड के पास और कुछ नहीं बचा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक कटोरा खरीदने का भी पैसा नहीं होगा कि उसमें भीख मिल सके।